अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। तो यह चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पर। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, ट्रू है कि फॉल्स बताना। 1 नंबर देखिए, ए माइनर आर्क लाइज इन द मेजर सेगमेंट। आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है, ये शायद आपको बताएं। तो ए माइनर आर्क लाइज इन द मेजर सेगमेंट। देखिए माइनर आर्क, ये तो है सर्कल। अच्छा, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये तो एक कॉर्ड है ना, ए बी। ये जो आर्क है और ये जो कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड और ये आर्क से ये एक सेगमेंट बनती है, और इसके ऑपोजिट में भी एक सेगमेंट बनती है। तो ये मेजर आर्क, ये है माइनर आर्क। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रही है कि ये माइनर आर्क लाइज इन द मेजर सेगमेंट। तो देखिए माइनर आर्क ये है और मेजर आर्क ये है, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो माइनर आर्क भाई माइनर सेगमेंट में ही लाई करेगी। तो यहाँ कह रही है कि माइनर आर्क मेजर सेगमेंट में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। 2 नंबर देखिए, ए मेजर आर्क मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एट द सेंटर। क्या ये ट्रू है? देखिए, तो मान लीजिए ये एक सर्कल है और मान लीजिए ये एक कॉर्ड ए बी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, सेंटर है ना। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक तो मेजर आर्क है। तो यहाँ कह रही है कि मेजर आर्क क्या करती है, सेंटर पर 180 डिग्री से बड़ी एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से सेंटर से दोनों आर्क की एंड पॉइंट से सेंटर पे यही एंगल हो रही है। तो कौन सी आर्क, मेजर आर्क, तो ये एंगल होगी। तो ये एंगल देखिए 180 डिग्री से बड़ा। देखिए यहाँ से एक लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा पर्सन है, यहाँ जो दोनों साइड में 2 एक्स्ट्रा पर्सन है, दोनों एक्स्ट्रा पर्सन भी 180 डिग्री से जोड़ दीजिए, तो वो ऑब्वियसली 180 डिग्री से बड़ी होगी। तो ये ट्रू है, यानी कि भाई ये एक पोस्टुलेट फैक्ट है कि मेजर आर्क सेंटर पे 180 डिग्री से बड़ी एंगल बनाती है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ए सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। ए सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। क्या ये ट्रू है? तो यहाँ करेगी सेगमेंट वो रीजन होती है कि जो एक आर्क और एक कॉर्ड बनाती है। तो देखिए ये आर्क एक कॉर्ड है और ये आर्क है, तो ये पर्सन तो भाई सेगमेंट है ना, ये पर्सन, और यहाँ इसकी ऑपोजिट ये सारे पर्सन सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट कैसी बन रही है, एक कॉर्ड से और एक आर्क से। तो कॉर्ड और आर्क की बाउंडेड जो रीजन है वही सेगमेंट है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सेकंड ऑफ ए सर्कल लाई ऑन द सर्कल। द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सेकंड। तो पहले देखिए ये जो सेकंड वर्ड है, इसके मतलब क्या है। मान के चलिए ये एक सर्कल है, अगर किसी लाइन सेगमेंट की दोनों एंड्स पॉइंट सर्कल पर ही लाई करे तो वो क्या होगी, कॉर्ड होगी। और अगर सर्कल को पास कर दे, क्रॉस कर जाए, तो वो सेकंड होगी। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, देखिए दोनों सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, यहाँ देखिए इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काट कर रही है ये जो लाइन है। तो देखिए इनकी एंड पॉइंट्स तो सर्कल के बाहर ही है ना, सर्कल के बाहर है, तो इसको कहते हैं सेकंड। तो यहाँ कहें दी एंड पॉइंट्स ऑफ ए सेकंड ऑफ ए सर्कल लाई ऑन दी सर्कल्स। तो यहाँ सर्कल पर लाई कर रही है, ये कह रही है। तो भाई दोनों एंड पॉइंट तो सर्कल के बाहर ही लाई कर रही है, तो अगर बाहर में लाई कर रही है तो वो सेकंड होगी, और यहाँ सेकंड की बात हो रही है। तो सेकंड जब है तो दोनों एंड पॉइंट क्या करेगी, सर्कल के बाहर मतलब एक्सटीरियर में लाई करेगी। तो यहाँ कह रही है कि सर्कल पर लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। 1 नंबर एनी 3 पॉइंट्स। तो ये जो फिगर है इसमें इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। तो एनी 3 पॉइंट्स, किसी भी 3 पॉइंट्स लिखना। तो यहाँ देखिए ए एक पॉइंट, सी एक पॉइंट, डी भी एक पॉइंट है, और यहाँ देखिए बी भी एक पॉइंट है, ई भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो किसी भी 3 पॉइंट्स के नाम दे देना। तो 3 पॉइंट्स है, ए सी बी लिख दीजिए, ए सी बी है 3 पॉइंट्स के नाम। 2 नंबर देखिए, एनी 2 लाइन सेगमेंट्स। 2 लाइन सेगमेंट्स आर, किसी भी 2 लाइन सेगमेंट्स। तो ए सी एक टुकड़ा होगी, लाइन की टुकड़ा है ना, तो ए सी एक टुकड़ा, सी डी और डी बी। वैसे ही ए सी और सी बी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा, तो इन दोनों टुकड़े मिलकर और भी एक टुकड़े हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही लिखना ए सी और बी डी, या फिर बी सी, ए सी बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट 3 नंबर एनी लाइन, किसी भी एक लाइन, तो ए लाइन इज, तो देखिए यहाँ लाइन, देखिए ए भी जो है ना ये एक लाइन है, देखिए इस तरफ भी बंद नहीं हो रही, इस तरफ भी बंद नहीं हो रही, दोनों तरफ चल रही है, तो ए लाइन इज ए बी। 4 नंबर देखिए एनी 2 रेज, तो 2 रेज आर, किसी भी दूर है, तो देखिए रे कैसे होते हैं, जिसकी शुरू होते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते, तो डी से देखिए यहाँ शुरू है, डी से ई तक, सॉरी ई नहीं, डी ई जो लाइन है यहाँ बंद नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ से शुरू हो रही है, डी से शुरू हो रही है और यहाँ बंद नहीं हो रही है, तो एक है डी ई और दूसरी है देखिए डी से बी तक, देखिए डी अगर यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तो बंद नहीं हो रही है, या फिर डी से ए तक यहाँ से शुरू हो रही है तो इस तरफ जा रही है ना, तो आप देखिए डी बी है, तो इसके आंसर भी ऐसे हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टिक अगेंस्ट दी ओपन फिगर्स एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट, तो जो फिगर ओपन है यहाँ टिक मार्क लगाना और जो फिगर क्लोज्ड है एक क्रॉस मार्क लगाना, तो ये देखिए दोनों एंड्स देखिए ज्वाइन नहीं हो रही है, तो अगर किसी फिगर की दोनों एंड पॉइंट्स, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स ज्वाइन हो जाए तो वो क्लोज फिगर है, और अगर नहीं हो जाए तो वो ओपन फिगर है, तो ये देखिए ये एक एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट्स तो यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहे, तो ये ओपन, तो ओपन है तो टिक मार्क लगाना। दूसरे नंबर देखिए ये जाहिर है भाई ये क्लोज है, बंद है, तो ये यहाँ क्रॉस मार्क होगी, इसकी देखिए भी ये भी बंद है तो ये भी क्रॉस मार्क, लेकिन यहाँ देखिए इसकी दोनों एंड्स पॉइंट्स ओपन है, मतलब दोनों एंड्स पॉइंट आके ज्वाइन नहीं हो रही है, तो ये भी ओपन है, तो ओपन है तो टिक मार्क लगाना, तो ये होते भाई आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए क्वाड्रेटाइल एंड लेवल इट, राइट डाउन दी नेम्स ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ, तो पहले एक क्वाड्रेटाइल आपको ड्रॉ करना, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटाइल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मान लीजिए ये क्वाड्रेटाइल है, ठीक है। अब लेवल इट मतलब क्या है, इसकी पार्टिक्स जितने सारे पार्टिक्स होंगे इनके नाम देना, तो मान के चलिए ये ए है, ये है बी और ये है सी, ये है डी है, तो ए बी सी डी एक क्वाड्रेटाइल है। अच्छा फिगर को यहाँ ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ आंसर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल, पहले 1 नंबर देखिए एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल ये जो ए एंगल है इसके एडजेसेंट एंगल डी भी है और बी भी है, इसकी एडजेसेंट मतलब क्या है, करीब करीब होना चाहिए, तो इसके करीब डी भी है और बी भी है, तो किसी भी एक जुड़ा लिखिए, तो एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल ए एंड एंगल बी। अच्छा ये तो एक जुड़ा, बी के साथ सी भी होगी, एंगल बी एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी, अच्छा ये भी एक जुड़ा है। अब देखिए एंगल सी के साथ डी भी होगी, तो एंगल सी एंड एंगल डी है। अच्छा अब देखिए एंगल डी और ए भी होगी, या फिर एंगल ए एंगल डी, तो एंगल ए एंड एंगल डी है। नेक्स्ट देखिए ऑपोजिट एंगल्स, तो ऑपोजिट एंगल्स मतलब क्या है, ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट एंगल ये है, और बी है, बी के ऑपोजिट एंगल सी है, मतलब ये जो क्रॉस एंगल है, कोनाकोनी जो एंगल है इसको ऑपोजिट कहते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल ए एंड एंगल ए के साथ इसको ऑपोजिट सी है, अच्छा एक जुड़ा है, और बी के ऑपोजिट डी है, तो एंगल बी एंड एंगल डी है। अच्छा नेक्स्ट 3 नंबर देखिए ऑपोजिट साइड्स, तो ऑपोजिट साइड्स देखिए इसकी ऑपोजिट साइड ये है और इसकी ऑपोजिट साइड ये है, तो ए बी के ऑपोजिट साइड डी सी है, तो ए बी एंड डी सी, अच्छा ये एक जुड़ा है, ए बी डी सी, और ए डी के बी सी हैं, ए डी एंड बी सी। नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट साइड्स, तो अब एडजेसेंट साइड की बारी आया ना, तो ए बी की एडजेसेंट साइड बी सी भी होगी और ए डी भी होगी, मतलब एडजेसेंट मतलब करीब करीब होना चाहिए, तो ए बी बी सी, तो देखिए यहाँ बहुत सारे प्यास बनेगी, जुड़ी बनेगी, तो ए बी एंड बी सी, बी सी ये एक जुड़ा, बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, ठीक है ये भी एक जुड़ा। अच्छा अब देखिए सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए, या फिर ए डी, सी डी ए डी, तो इसके आंसर हो गए भाई। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेज ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ओ फॉर्मिंग एंगल 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ देखिए ये जो ओ पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट से
ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ये 5 रेज निकलती है। स्टार्ट होती है इस ओ पॉइंट से, एक ही पॉइंट से सब रेज निकलती है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, नेम द अबव एंगल्स यूजिंग अल्फाबेट। अब देखिए अल्फाबेट यूज करके एंगल के नाम से देना। तो पहले देखिए 1 नंबर एंगल है, तो देखिए 1 नंबर की सोल्यूशन देखिए, तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ये जो 1 है ये एंगल है ना, तो बी ओ सी है, बी ओ सी। अच्छा एंगल 2 देखिए, एंगल 2 इज इक्वल टू, देखिए ये एंगल है तो सी ओ डी है, एंगल सी ओ डी। अच्छा एंगल 3 इज इक्वल टू, एंगल 3 देखिए ये एंगल 3 है ना, तो डी ओ ई, तो एंगल डी ओ ई है। अच्छा एंगल 4 इज इक्वल टू, 4 नंबर ये है ना, तो ई देखिए ई ओ ए, ई ओ ए, या फिर ए ओ ई भी लिख सकते हैं। अच्छा एंगल 5 इज इक्वल टू, एंगल 5 ये है ना, तो ए ओ बी होगी, ए ओ बी। तो 1 नंबर की सोल्यूशन ये है। अब 2 नंबर देखिए, नेम 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ सी, एंगल ई ओ डी एंड एंगल ई ओ ए। तो ये जो 4 एंगल्स है इनकी एक्सटीरियर में जो पॉइंट्स है, इन पर दो पॉइंट्स लिखना। तो देखिए मान लीजिए ये एक एंगल है, यह है ए, यह है बी, और मान लीजिए ये ओ है। तो आप देखिए इस साइड में, मतलब इस तरफ जो भी पॉइंट होगी वो इंटीरियर पार्ट में होगी, और इसके ऑपोजिट जो पर्सन है मतलब इस तरफ जो भी पॉइंट होगी, यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे। तो यहाँ देखिए तीनों पॉइंट्स, ये जो एंगल है ए ओ बी इसकी एक्सटीरियर में है। तो यहाँ देखिए आप अंदाज़ा लगा के कह दीजिए कि पहले देखिए एंगल सी ओ डी, तो सी ओ डी ये जो एंगल है इसकी एक्सटीरियर में किसी भी 2 पॉइंट्स लिखना। तो इस एंगल की अंदर तो ये है, इंटीरियर ये है, ये पर्सन है, और इसके ऑपोजिट में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब इसकी एक्सटीरियर पार्ट है। तो यहाँ एक्सटीरियर कहा ना, तो आप सोल्यूशन ऐसे ही करना। 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। तो सी ओ डी इसके बाहर देखिए बी भी एक पॉइंट होगी और ए भी होगी, या फिर ई भी होगी और ए भी, या फिर ई बी किसी भी, तो ए भी लिख दीजिए। ये तो ए पॉइंट और बी पॉइंट इस एंगल के तो बाहर है, तो ए एंड बी है। दूसरा देखिए ए ओ सी की एक्सटीरियर 2 पॉइंट, तो ए ओ सी है, तो ए ओ सी मतलब ये जो 2 एंगल मिला के जो एंगल हो रही है ना, इसके बाहर होना चाहिए। तो देखिए इसके बाहर ये डी और ई है, डी एंड ई है। नेक्स्ट देखिए ई ओ डी की, तो ई ओ डी ये जो एंगल है इसके बाहर, तो ए बी भी होगी और ए सी भी होगी और बी सी भी होगी। तो लिखना बी एंड सी, किसी भी 2 पॉइंट्स होने से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ई ओ ए की, तो ई ओ ए मतलब ये जो एंगल है ये एंगल की बाहर होना, तो बी सी होगी, तो या फिर बी डी होगी या फिर सी डी होगी। तो लिखना बी एंड सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम दी पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी, एंगल ई ओ सी, एंगल ई ओ बी एंड एंगल सी ओ ई। तो आप इंटीरियर, तो अंदर के हिस्से में जो पॉइंट्स आएगी ना वही बताना। तो पॉइंट्स इन दी इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी, तो ए ओ डी के, तो ए ओ डी है, ए ओ डी, तो इसके अंदर में, तो ये जो एंगल है इसके अंदर पोर्शन ये है ना, भीतर की पोर्शन ये है, तो बी और सी होगी। तो ए ओ डी के बी एंड सी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए पॉइंट इन दी इंटीरियर ऑफ ई ओ सी, तो ई ओ सी ये जो एंगल है इसके अंदर में सिर्फ डी है, तो पॉइंट इन दी इंटीरियर ऑफ एंगल ई ओ सी इज डी। अब नेक्स्ट देखिए ई ओ बी, तो ये पूरा पोर्शन में ई ओ बी, तो सी और डी है, तो सी एंड डी है। अच्छा तो यहाँ आर होगी, आर यह प्लूरल की ऑक्सिलरी होनी चाहिए, और यहाँ पॉइंट्स होगी, प्लूरल नंबर होगी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट इन दी इंटीरियर ऑफ एंगल सी ओ ए, सी ओ ए, तो यहाँ सिर्फ बी है। तो 3 नंबर की आंसर भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर नंबर नेम 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, एंगल ई ओ सी, एंगल ई ओ डी एंड एंगल ए ओ ई। तो आप देखिए एंगल पर लाई करना। मान लीजिए ये एक एंगल है ए, ये है बी और ये है ओ, तो यहाँ पर किसी एंगल है, किसी पॉइंट है, मतलब ये जो
ए ओ और ओ बी ये जो दो 9 सेगमेंट से एंगल बन रही है ना, इसी ही लाइन पर मतलब इस एंगल के ये जो दो आर्म्स है, दो साइड्स है, दोनों आर्म्स पर किसी पॉइंट आ जाए तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट इसी ही एंगल पर लाई कर रही है। तो आप देखिए इजीली आप पता लगा सकते हैं कि पहले ए और बी में कौन सी पॉइंट्स गिर रही है। तो ऐसे लिखना 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन एंगल ए ओ बी आर ए ओ बी ए ओ बी। तो इन दोनों में 2 पॉइंट्स है ना, तो ए बी बी है, तो इन दोनों में देखिए ए ओ बी, तो ओ भी एक पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट ए ओ और बी 3 पॉइंट्स है। तो किसी भी 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, तो ए बी लिख लीजिए, ए एंड बी है, किसी भी 2 पॉइंट्स लिखने से हो जाएगी। ए और बी इस ए और बी एंगल पर लाई कर रही है। दूसरे के ए ओ सी, तो ए ओ सी है, ए ओ सी देखिए अब ए ओ सी है, ए ओ सी है, ये एंगल नहीं आएगी भाई, इसी ही आर्म्स पर होना चाहिए। ये जो एंगल बन रही है ना ए ओ सी के, तो ए ओ सी के जो 2 आर्म्स है ए ओ और ओ सी दोनों ही पर होना चाहिए। तो ए और सी है, ए एंड सी है। अच्छा देखिए ये जो बी पॉइंट है ये ए ओ सी जो बड़ा एंगल है इसके इंटीरियर में है, एंगल पर लाइन नहीं कर रहे। नेक्स्ट है ई ओ सी, तो ई ओ सी है, ई ओ सी है, तो ई एंड सी, ई एंड सी होगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए ई ओ डी, ई ओ डी है, तो ई और डी होगी, ई ओ डी, तो ई और डी होगी, ई एंड डी है। नेक्स्ट देखिए ए ओ ई, ए ओ ई, तो ए और ई है, ए एंड ई। तो भाई 4 नंबर के आंसर भी कंप्लीट हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, नेम ऑल दी एंगल्स इन दी 2 फिगर्स शोन, व्हिच एंगल्स कैन नॉट बी नेम्ड यूजिंग दी वर्टेक्स लेटर ओनली। तो पहले देखिए अच्छा यहाँ एम से ओ तक डायगोनल है, तो पहले देखिए यहाँ जितने सारे एंगल्स होंगे ना इनके नाम देना पड़ेगा। तो ऑल दी एंगल्स आर, तो पहले देखिए इनके नाम देना। तो देखिए इस फिगर में देखिए ई एक एंगल है, एफ है और जी है, एंगल ई, एंगल एफ एंड एंगल जी है। अब देखिए सेकंड फिगर में एंगल पी है, एंगल पी, और इसके अपोजिट एंगल एन है, एंगल एन है। और यहाँ देखिए ये एक एंगल और ये एक एंगल है, तो इसको सिर्फ एम नाम देने से नहीं होंगे, सिंगल वर्टेक्स से आप सिंगल वर्टेक्स के नाम से मतलब एक ही लेटर से आप एंगल के नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इस एंगल की नाम क्या होगी, पी एम ओ या फिर ओ एम पी। तो हमने पी एम ओ लिख देंगे, तो पी एम ओ है। दूसरा देखिए ये जो एंगल है ये क्या होगी, एन एम ओ या फिर ओ एम एन, तो एन एम ओ ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए ये जो एंगल है यहाँ 2 एंगल्स हो रही है, तो पी ओ एम या फिर ओ एम पी ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड एंगल, ये एंगल क्या है, एम ओ एन या फिर एन ओ एम है। तो एंगल्स का नाम हमने तो दे दिया। आप देखिए व्हिच एंगल्स कैन नॉट बी नेम्ड यूजिंग दी वर्टेक्स लेटर ओनली। तो ये एम और ओ 2 एंगल्स है ना, जस्ट वर्टेक्स लेटर से आपको एंगल नहीं सूचित करना। मान लीजिए आपने ए से ही लिख दिया तो यह गलत होगी, क्योंकि यहाँ एम में तो 2 एंगल हो, एम वर्टेक्स में 2 एंगल बन रही है ना, तो यहाँ कौन सी एंगल आप लेंगे। तो ऐसे ही 3 लेटर से, 3 अल्फ़ाबेटिक लेटर से आपको नाम देना पड़ेगा। आप देखिए पी एम ओ कहने से यही एंगल समझना, यही एंगल समझ में आएगी, ठीक है। और ऐसे ही लिखने से यहाँ जो 2 कंपोजिट एंगल्स हो रही है ना, एडजेसेंट एंगल्स हो रही है, कौन से एंगल लेना, कौन से एंगल समझना, इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए व्हिच एंगल्स कैन नॉट बी नेम्ड यूजिंग द वर्टेक्स लेटर ओनली। तो ये एम और ओ है, तो इसके आंसर ऐसे ही लिखना है, एंगल एम एंड एंगल ओ कैन नॉट बी नेम्ड यूजिंग द वर्टेक्स लेटर ओनली। तो 6 नंबर की सोल्यूशन कंप्लीट हो गई भाई। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ अ सेमीसर्कल ऑन अ डायमीटर ए बी। तो पहले देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ बहुत सारे स्टेप्स है, तो इन सब स्टेप्स को आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ देखिए पहले एक सेमीसर्कल ड्रॉ करेंगे ए बी डायमीटर पर। तो मान लीजिए ये है ए
बी एक डायमीटर है, तो सेमी सर्कल क्या होते हैं, सर्कल के हाफ होते हैं, आधा सर्कल होते हैं। तो मान लीजिए एक सेमी सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि मार्क ए पॉइंट एक्स ऑन द सेमी सर्कल। तो ये जो सेमी सर्कल है इस पर एक पॉइंट एक्स, मान लीजिए ये है एक्स पॉइंट मार्क किया, जॉइन एक्स। आप देखिए एक्स ज्वाइन करना, ए से एक्स तक, एक्स एंड बी एक्स भी ज्वाइन करना। तो एक्स और बी एक्स ज्वाइन किया। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहा, मेजर दी एंगल ए एक्स बी। तो ये जो ए एक्स बी है इसको मेज़र करना। तो देखिए इसको मेज़र करने से आपको एक 90 डिग्री एंगल मिलेगी। तो एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेमी सर्कुलर एंगल, देखिए सेमी सर्कुलर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। मतलब क्या है, ये जो डायमीटर है, इन दोनों डायमीटर से दो लाइन सेगमेंट यहाँ जो पॉइंट है किसी भी पॉइंट पर, मतलब ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आके मिले ना, तो यहाँ एक 90 डिग्री एंगल बनेगी, राइट एंगल बनेगी, ठीक है। तो एक्स बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या कहा, मार्क टू अदर पॉइंट्स वाई एंड जेड ऑन द सेमी सर्कल। आप देखिए वाई और जेड और भी दो दूसरे पॉइंट्स इस सेमी सर्कल पर पुट करना। मान लीजिए ये है वाई और इस पॉइंट को जेड मान लीजिए। आप देखिए मार्क तो करते। अच्छा, मेजर ए वाई बी। तो ए वाई बी, तो ए से वाई तक, और ये ए वाई बी मतलब यहाँ भी एंगल होगी ना, तो बी से भी वाई तक एक लाइन सेगमेंट। तो यहाँ देखिए ये भी एक 90 डिग्री एंगल हो रही है। तो एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये भी तो एक सेमी सर्कुलर एंगल है। अब देखिए ए जेड बी, तो ए जेड बी मतलब जेड वर्टेक्स पर भी एक एंगल होना चाहिए। तो ये भी एक सेमी सर्कुलर एंगल है, सेमी सर्कुलर 90 डिग्री है। तो एंगल ए जेड बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ऐसे ही लिखना, ऑल द एंगल्स आर सेमी सर्कुलर एंगल्स, ठीक है। एंड सेमी सर्कुलर एंगल्स आर राइट एंगल्स। सेमी सर्कुलर एंगल्स राइट एंगल्स ही होते हैं। तो 7 नंबर के कंप्लीट सोल्यूशन यही है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेजर द एंगल्स आर एस यू एंड टी इन द गिवन फिगर। तो आर एस यू टी ये चार एंगल्स है। इस पोर्शन में, इस माइनर सेगमेंट में 2 एंगल्स, और यहाँ देखिए ये तो मेजर सेगमेंट है, और इस मेजर सेगमेंट में भी 2 एंगल यू और टी है। ये पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है ये सर्कल के सेंटर है, ओ सेंटर। हाउ डू दे कंपेयर विथ ईच अदर, स्टेट योर कंक्लूजन। तो देखिए इनके रिलेशन क्या है। पहले एक चीज़ देखिए, ये जो पी क्यू जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने यहाँ ये पी आर एस क्यू जो माइनर आर्क है, इसके जो बाउंडेड एरिया है ये तो मेजर माइनर सेगमेंट है, और इसके ऑपोजिट में जो सेगमेंट है, मतलब ये बड़ा जो हिस्सा है ये तो मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट में देखिए जो एंगल बनेगी, जितने सारे एंगल्स बनेगी, मतलब पी क्यू से जो लाइन सेगमेंट्स आएगी, यहाँ पर आर्म्स आएगी ना, तो सब के सब बराबर होंगे। और इसको अपोजिट साइड में भी देखिए मेजर सेगमेंट में भी जो एंगल्स होंगे ना, जितने सारे एंगल्स होंगे सब के सब बराबर होंगे। लेकिन माइनर सेगमेंट में जो एंगल्स बनेगी वो सब एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जिस एंगल के मैग्नीट्यूड यानी मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगी वो सब एक्यूट एंगल होगी, मतलब 90 डिग्री से कम होगी। देखिए ये तो 90 डिग्री एंगल है, ये खड़ा लाइन ये वर्टिकल लाइन पर है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, अब देखिए अगर एंगल ऐसा है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लैंट है, तो ये एक्यूट है, एक्यूट एंगल। और अगर मान के चलिए एंगल या ओरिजिनल तो ये है लंबा लाइन, तो इससे इस साइड में थोड़ा सा स्लैंट है तो एक्यूट होगी। अगर इस तरफ थोड़ा सा स्लैंट हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए, तो यहाँ जो एंगल होगी ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनर सेगमेंट में ऑब्ट्यूज होगी और मेजर सेगमेंट में एक्यूट होगी। तो यहाँ देखिए एंगल, देखिए मेजर आर एस यू टी, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस है। अच्छा, एंड एंगल यू इज इक्वल टू एंगल टी है, ठीक है। अब प्रोट्रैक्टर यूज करके देख लीजिए, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे। नेक्स्ट ऐसे ही लिखना, हाउ डू दे कंपेयर विथ ईच अदर। तो दोनों को कैसे कंपेयर करना, तो मतलब क्या है, एंगल्स ऑन दी माइनर सेगमेंट आर ऑब्ट्यूज, एंगल्स ऑन दी माइनर सेगमेंट आर ऑब्ट्यूज एंड एंगल्स ऑन दी मेजर सेगमेंट आर एक्यूट। तो 8 नंबर की कंप्लीट सोल्यूशन ऐसा ही है।
तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल। ड्रॉ ए सर्कल, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना। तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कल है। ड्रॉ टू लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स। अच्छा, इसके सेंटर मान लीजिए ये है सेंटर। ड्रॉ टू लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो सबसे लंबी कॉर्ड ड्रॉ करनी होगी और एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखिए सबसे लंबी जो कॉर्ड होगी ना, वो सर्कल की डायमीटर खुद ही होगी। तो मान लीजिए यहाँ से एक डायमीटर, और डायमीटर जो होगी ना वो सबसे लंबी कॉर्ड होगी। अब यहाँ से भी एक सबसे लंबी कॉर्ड ड्रॉ करना। तो देखिए यहाँ से ड्रॉ करना मतलब सबसे लंबी कॉर्ड ड्रॉ करना मतलब सेंटर से गुजरनी चाहिए, और जो कॉर्ड सेंटर से गुजरेगी वही सबसे लंबी होगी और वही डायमीटर भी होगी। तो देखिए एक सर्किल में सबसे लंबी कॉर्ड यानी कि डायमीटर इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन सिर्फ दो को लेना और ऐसा होना चाहिए एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। कितने डिग्री? 90 डिग्री राइट एंगल होना चाहिए, तब जाके ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट, लेवल दिस कॉर्ड्स ए सी एंड बी डी। तो ये जो दो कॉर्ड्स है ए सी और बी डी के नाम से सूचित करना। तो ये कॉर्ड ए सी, ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए सी एंड बी डी, और ये बी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहा, ज्वाइन ए बी सी डी। अब देखिए ए बी सी डी सब ज्वाइन करना। तो ए से बी तक ज्वाइन करना, और बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से ए तक। तो देखिए व्हाट फिगर डू यू गेट। तो ये क्या हो रहा है, तो भाई ये देखिए आराम से एक स्क्वायर बन रही है। व्हाट फिगर डू यू गेट, तो आप ऐसे ही लिखना ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो भाई साहब आपके आंसर आ गया। आप 10 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो पहले एक सर्कल जिसकी सेंटर ओ ड्रॉ करेंगे। तो ये एक सर्कल है, इसकी सेंटर मान लीजिए ओ है। अब देखिए क्या हो रहा है, मेजर एंगल्स ए ओ बी एंड पी ओ क्यू। व्हाट डू यू नोटिस। तो ए ओ बी ये एंगल और पी ओ क्यू ये एंगल, ये दोनों की मेजर करना। तो देखिए ये दोनों बराबर होगी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ऐसे ही लाइन आ रही है ना, तो ये एंगल ये जुड़ा बराबर है, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। वैसा ही ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो ड्राइंग है ये कंपास और पेंसिल के साथ करना, पेन से मत करना। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस such that each circle just touches two other circles. Mark the centers of the 4 circles as P, Q, R and S. Join P, Q, Q, R, S and SP. What figure is that? तो यहाँ मैंने 4 सर्कल्स ड्रॉ करके रखा। तो चारों सर्कल्स ऐसे होना चाहिए कि यहाँ देखिए सब सर्कल्स एक दूसरे पर जस्ट टच होना चाहिए। ये सर्कल इन दोनों को टच करना चाहिए, जस्ट टच करना, कोई पे भी क्रॉस नहीं करना, काट नहीं करना, जस्ट टच करना। अब देखिए P, Q, R, S सेंटर लिखना। तो इसको मान लीजिए P है, इसकी सेंटर Q है, इसकी सेंटर मान के चलिए R है, और इसकी सेंटर मान लीजिए S है। आप P, Q, R, S ज्वाइन करना। तो ये देखिए क्या बन रही है, ये एक स्क्वायर बन रही है। तो ऐसी हालत में एक स्क्वायर बनेगी। देखिए यहाँ तो थोड़ा सा तला मड़ा हो गया। एक्चुअली जब कंपास यूज करके आपने ड्रॉ करेंगे ना, तो एग्जैक्टली एक स्क्वायर लगेगी, फैला नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधा साधा होगी। ठीक है, तो देखिए ज्वाइन कर देना। व्हाट फिगर इज दैट। तो पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर ये है कि पी क्यू आर एस जो फिगर है ये एक स्क्वायर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मार्क ए पॉइंट ओ। तो पहले एक पॉइंट ओ ये मार्क किया। उस सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इस ओ को सेंटर लेके 2 सर्कल्स ड्रॉ करना। एक की 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक की 4। तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वाले जो सर्कल है कुछ ऐसी है, और 4 सेंटीमीटर वाले जो सर्कल है सेम इससे 4 सेंटीमीटर होना चाहिए रेडियस। तो मान लीजिए ये है, तो ये 2 सर्कल्स है। ठीक है, अच्छा तो अब रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। व्हाट काइंड ऑफ सर्कल्स आर देयर दिस। तो ये है 3 सेंटीमीटर रेडियस है ना, मान लीजिए ये है ओ, है ओ सेंटर पॉइंट ओ, ये पहले की पॉइंट है 3 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4
सेंटीमीटर। तो ये कौन सी टाइप्स की ये सर्कल है? देखिए सेम, दोनों ही सर्कल के सेंटर सेम है, तो इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दीज टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक्स। ऐसे ही दोनों सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा कितने भी सर्कल हो, इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो भाई चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज तक भी समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए एक ही अकाउंट से सब्सक्राइब एक बार करने से हो जाएगी। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे ना, दोबारा सब्सक्राइब बटन में प्रेस मत करना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगी और आगे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन जो है ना, यहाँ पर क्लिक करना, इसको बेल बटन कहते हैं। और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले जो ऑप्शन है ऑल, तो ऑल की ऑप्शन में प्रेस करना। तो जब भी जो भी पोस्ट, जो भी चीज़ इस चैनल पे अपलोड होगी, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।